क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों, पहला देखिए अधिक कोण हो, दूसरा समकोण हो, तीसरा न्यून कोण हो। तो देखिए 15 का पहला का आंसर होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? देखिए कह रहा है कि क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि यदि उनमें से दोनों अधिक कोण हो। तो देखिए पहला में कह रहा है अधिक कोण, तो अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है संपूरक होने के लिए, तो संपूरक होने के लिए अगर दोनों कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो जोड़ेंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, यानी संपूरक नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 90 से ज्यादा होता है अधिक कोण, अगर 100 हो गया तो दोनों अगर 100 हो गया तो 200 डिग्री हो जाएगा, तो हमको चाहिए सिर्फ 180 डिग्री। तो इसीलिए अधिक कोण, अगर दो अधिक कोण है तो वो संपूरक नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक है 100 और दूसरा है 150, ठीक है, दोनों अधिक कोण है 90 से ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 250 डिग्री हो जाएगा। तो संपूरक नहीं होगा, क्योंकि संपूरक का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो इसीलिए पहला का नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो दूसरा में कह रहा है कि समकोण हो, तो समकोण हो तो इसमें हाँ होगा आंसर, तो यहां पे हम लिखेंगे हाँ, ठीक है। अब कैसे हाँ होगा? तो देखिए समकोण, समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री को, ठीक है। देखिए आपको हम यहां पे समझा देते हैं। ये देखिए समकोण होता है इस तरह से, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री। तो दो समकोण अगर हो, दो समकोण देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 90 180 हो जाएगा, यानी ये संपूरक होगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों समकोण हो। तो देखिए दोनों समकोण होगा तो 90 90 कितना होता है? कितना होता है? समकोण प्लस समकोण 180 डिग्री, यानी संपूरक। 180 डिग्री को संपूरक कोण कहते हैं। तो देखिए, तो यहां पे हाँ लिखेंगे दूसरा में। पहला में देखिए 90 से ज्यादा था, यानी 90 इस तरह से होता है, तो 90 से ज्यादा था। देखिए मान लीजिए ये है 95 डिग्री, ठीक है। और एक और हम ले लेते हैं 90 से ज्यादा 100 डिग्री, ठीक है। तो दोनों मिलकर के कितना हो गया? 195। तो संपूरक नहीं होगा, क्योंकि संपूरक को चाहिए 180 डिग्री होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पहला में हम नहीं लिखे थे, दूसरा में हाँ होगा। अब देखिए तीसरा में, तो तीसरा में कह रहा है कि न्यून कोण हो, तो इसमें भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे। कैसे नहीं लिखेंगे? देखिए न्यून कोण यानी 90 से कम, तो 90 इस तरह से होता है, तो न्यून कोण इस तरह से होगा। देखिए 90 से छोटा, मान लीजिए ये है 70 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, तो कितना हो गया? 7 6 13 130 डिग्री हो गया जोड़ करके। तो ये संपूरक नहीं होगा, क्योंकि संपूरक को चाहिए 180 डिग्री दोनों मिला के, तो इसीलिए हम नहीं लिखेंगे तीसरा में, ठीक है। ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए था, आंसर सिर्फ इसमें लिखना है समझ करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? तो देखिए 16 का आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए 16 का क्या आंसर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कैसे? कह रहा क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? तो देखिए, तो रेखीय युग्म किसको कहते हैं पहले उसको समझ लेते हैं हम। तो देखिए एक रेखा है सीधा, ठीक है। तो एक रेखा पे हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का, ठीक है। यानी ये 180 डिग्री बनाता है एक रेखा सीधा, ठीक है। तो रेखीय युग्म किसको कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक बीच से एक रेखा है, ठीक है। तो ये पूरा मिला के कोण कितना होगा? 180 डिग्री, ये कोण और ये कोण मिला के, ठीक है। ये छोटा कोण और ये बड़ा कोण मिला के 180 डिग्री होगा। यानी देखिए मान लीजिए ये 60 होगा, तो ये कितना होगा? 120, ठीक है। तभी 120 और 60 कितना होता है? 180।
तो एक अधिक कोण होगा, एक न्यून कोण होगा, तब जाके रेखीय युग्म बनाएगा, ठीक है। नहीं तो दोनों समकोण होना चाहिए। देखिए इस तरह से भी रेखीय युग्म बनेगा। देखिए एक रेखा है सीधा, और ये है हो गया 180 डिग्री एक रेखा पे, मान लीजिए एकदम सीधा एक रेखा है इस तरह से, तो दोनों तरफ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 90 90, तब जाके रेखीय युग्म बनाएगा। देखिए या तो दोनों समकोण होना चाहिए, या एक अधिक कोण और एक न्यून कोण, एक 90 से ज्यादा, एक 90 से कम, तब जाके, और ये या तो दोनों समकोण होना चाहिए, तब जाके रेखीय युग्म बनाएगा, ठीक है। रेखीय युग्म मतलब 180 डिग्री दोनों जोड़ करके। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, क्या दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि दो न्यून कोण 90 से कम होता है, तो 90 से कम को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा ही नहीं, तो इसीलिए वो रेखीय युग्म नहीं बनाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो, तो क्या उसका पूरक कोण 45 डिग्री से अधिक अथवा के बराबर अथवा से कम होगा। तो देखिए 17 का तीसरा आंसर होगा, जो तीसरा में दिया हुआ है से कम होगा, उसको भी हम लिख देते हैं से कम होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा ये, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो। मान लीजिए हम एक कोण ले लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री, 45 डिग्री से अधिक और 90 से कम कह रहा है, तो 60 डिग्री हम ले लेते हैं, क्योंकि 45 से अधिक है और 90 से कम है। 60 डिग्री, 70 80 कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है, तो हम 60 डिग्री लेते हैं। तो क्या उसका पूरक कोण 45 डिग्री से, तो देखिए इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक मतलब होता है लंब पूरक, जिसका कि जोड़ 90 डिग्री, तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, यानी इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, बराबर 30 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री 45 डिग्री से अधिक है या कम है, कम है, तो वही पूछ रहा है। देखिए से अधिक, अथवा पहला में कहा है कि अधिक होगा 45 डिग्री से, दूसरा में कह रहा है 45 डिग्री के बराबर होगा, तीसरा में कह रहा है 45 डिग्री से कम होगा। तो देखिए कम होगा, इसीलिए हम तीसरा इसका आंसर होगा, तीसरा में टिक लगाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई और कोण लेके देखते हैं, 80 ले लेते हैं, क्योंकि 80 भी 45 से ज्यादा और 90 से कम है, 80 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 80 का पूरक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी 10 डिग्री। तो 10 डिग्री देखिए 45 से ज्यादा है या 45 से बराबर है या 45 से कम है, कम है, तो इसमें भी सही होगा, यानी तीसरा ही सब में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है और कौन गलत। तो देखिए 18 का पहला का आंसर होगा सत्य। कैसे होगा, देखिए कह रहा है आसन्न कोण कभी लंबपूरक हो सकते हैं, तो आसन्न कोण किसको कहते हैं, तो देखिए लंबपूरक मतलब 90 डिग्री। तो हम मान लीजिए यहां पे लेते हैं इस तरह से, देखिए, और यहां से, तो देखिए ये हो गया पूरा 90 डिग्री, और यहाँ पे दो आसन्न कोण है, तो इसका भी जोड़ 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है, तो दोनों आसन्न कोण बना रहा है, और ये लंबपूरक भी है, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है 90 डिग्री, तो इसीलिए ये सत्य होगा कि आसन्न कोण कभी लंबपूरक हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये सत्य होगा। अब देखिए दूसरा, दूसरा कह रहा है आसन्न संपूरक कोण कभी एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, तो देखिए, तो इसमें भी हम सत्य लिखेंगे। वो कैसे, देखिए एक हम रैखिक युग्म, तो देखिए एक हम संपूरक कोण ले लेते हैं, तो ये होता है 180 डिग्री का एक रेखा, संपूरक हो गया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिए थे एक 90 डिग्री का कोण लंबपूरक, उसके बीच में इस तरह से किए थे एक रेखा, तो यहाँ पे भी एक संपूरक हम ले लिए। कह रहा है कि आसन्न संपूरक कोण कभी एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई रेखा ले लेते हैं बीच में, ठीक है, तो ये देखिए आसन्न कोण भी है और एक रैखिक युग्म भी बना रहा है,
क्योंकि ये और कोण और ये कोण क्या हो गया, आसन्न कोण भी हो गया और बगल में भी है, देखिए साथ में भी है दोनों, और रैखिक युग्म भी बना रहा है। मान लीजिए ये हो गया कितना, मान लीजिए ये हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना होगा 100 डिग्री। तो देखिए दोनों आसन्न कोण भी है और रैखिक युग्म भी बना रहा है। 180 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म में। और संपूरक कोण भी हो गया, आसन्न संपूरक कोण, संपूरक कोण का जोड़ भी 180 डिग्री होता है, ठीक है। और रैखिक युग्म भी 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये सत्य होगा। तो देखिए तीसरा में होगा गलत। तो यहां पे हम लिखेंगे गलत। कैसे गलत होगा, देखिए कह रहा है कि दो लंबपूरक कोण सर्वदा एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि 60 डिग्री का लंबपूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 कितना होता है 30 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का हो गया लंबपूरक कोण। अब मान लीजिए 70 डिग्री का लंबपूरक कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना होगा 20 डिग्री। तो देखिए 30 और 20 ये दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्योंकि रैखिक युग्म का जोड़ होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि दो लंबपूरक कोण, तो दोनों लंबपूरक कोण है, एक 60 डिग्री का लंबपूरक कोण है 30 और 70 डिग्री का लंबपूरक है 20। तो देखिए दोनों मिल करके रैखिक युग्म नहीं बना रहा है, क्योंकि 30 20 85 हो रहा है, होना चाहिए 180 डिग्री रैखिक युग्म का। तो इसीलिए ये गलत होगा, ठीक है, तीसरा में। अब देखिए 4 में कह रहा है दो आसन्न कोण हमेशा संपूरक होते हैं। तो 4 का भी आंसर होगा गलत, क्योंकि देखिए कह रहा है दो आसन्न कोण, तो कोई भी आसन्न कोण हम ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये है पूरा 60 डिग्री का, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से एक रेखा इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 15 डिग्री और ये हो गया 45, क्योंकि दोनों मिला के 60 डिग्री है। तो ये देखिए आसन्न कोण है, क्योंकि देखिए दोनों कोण साथ में है, बगल में है, संलग्न है, ठीक है। तो ये दोनों कोण, दो आसन्न कोण हमेशा संपूरक होते हैं। तो संपूरक किसको कहते हैं, दोनों जोड़ करके 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे 60 ही आ रहा है, यानी कोई भी संपूरक, कोई भी आसन्न कोण हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं हो कि संपूरक ही हो। तो इसीलिए यहाँ पे गलत होगा, ठीक है 4 में। अब देखिए 5 में कह रहा है कि एक रेखीय युग्म के कोण हमेशा संपूरक होते हैं। तो ये क्या होगा सत्य, क्योंकि देखिए रेखीय युग्म हमेशा एक रेखा पे ही, सीधा रेखा पे ही बनता है। तो देखिए एक रेखा है यहाँ पे, और रेखीय युग्म के कोण हमेशा क्या होता है संपूरक, 180 डिग्री होता है दोनों जोड़ करके। मान लीजिए ये हो गया 70, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, नहीं 110, ठीक है, 110 और 70 80 होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 70। तो दोनों मिलकर के देखिए रेखीय युग्म भी है और संपूरक भी है। तो एक रेखीय युग्म, तो ये रेखीय युग्म बना रहा है, लेकिन संपूरक भी होगा, क्योंकि इसका भी जोड़ होता है 180, संपूरक भी 180 का होता है, और रेखीय युग्म भी संपूरक जैसा ही 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बगल के चित्र में कोण PQR एक समकोण है। तो देखिए ये PQR है, बड़ा वाला कोण, पूरा मिला के समकोण है, 90 डिग्री का है। बीच से देखिए एक रेखा ये D गया है QD। तो पहला कह रहा क्या कोण RQD एवं PQD लंबपूरक होगा। तो RQD और PQD लंबपूरक होगा, तो हाँ, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 डिग्री है, क्योंकि ये देखिए समकोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हाँ लिखेंगे पहला में। दूसरा में क्या कोण RQD यानी ये छोटा वाला एवं PQD आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण क्या होता है, बस बगल में संलग्न कोण, देखिए दोनों संलग्न है, इस रेखा का QD दोनों संलग्न है। तो इसमें भी हाँ भरेंगे। तो देखिए पहला में कह रहा है क्या RQD यानी ये वाला कोण और PQD यानी ये वाला कोण लंबपूरक होगा। तो लंबपूरक होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया है कि PQR यानी पूरा कोण जो है इतना पूरा, ये क्या है 90 डिग्री का है, ठीक है।
तो दोनों मिला के भी 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि 90 कोण से ही एक रेखा गया है 20 से या कहीं से भी। तो ये कोण बड़ा है, ये कोण छोटा है, तो 90 डिग्री होगा दोनों को जोड़ेंगे तो, क्योंकि 90 डिग्री कहीं बिंदु से गया है देखिए। तो इसमें हम भरेंगे हाँ। ठीक है, इसमें हम भरेंगे हाँ पहला में। अब देखिए दूसरा में कह रहा है क्या, कोण आर क्यू डी। तो आर क्यू डी यानी ये वाला कोण, ठीक है ये वाला, और कोण पी क्यू डी यानी ये बड़ा वाला कोण, ठीक है। आसन्नी कोण है, तो आसन्नी कोण किसको कहते हैं, जो संलग्न हो। देखिए क्यू डी के दोनों संलग्न है, अगर ये रेखा हटा दें तो सिर्फ एक ही कोण बचेगा। तो जो एक रेखा के दोनों तरफ हो, संलग्न हो, साथ में हो, उसी को आसन्नी कोण कहते हैं। तो ये आसन्नी कोण बना रहा है दोनों, तो इसीलिए इसमें भी हाँ होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका दोनों आंसर हाँ हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा ऋजुपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लिखेंगे माना वह कोण थीटा है। तो थीटा भी मान सकते हैं इसको, देखिए थीटा कहते हैं इस तरह से, बीच में इस तरह से, या एक्स भी मान सकते हैं, आपको जो मन है। ठीक है, माना वह कोण थीटा है, या एक्स है, या ये भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लिए थीटा, ठीक है, क्योंकि संकेत में भी थीटा दिया है, तो उसी तरह से बता देते हैं आपको ताकि समझ में आए। तो थीटा है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किसी कोण के लंबपूरक कोण, तो थीटा का लंबपूरक कोण क्या होगा। तो देखिए कोण थीटा, यहां पे हम लिखते हैं कोण थीटा का लंबपूरक बराबर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कोई भी कोण हो, मान लीजिए 20, 30 कुछ भी हो, तो उसका लंबपूरक क्या होगा, 90 से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 डिग्री रहता, तो 20 डिग्री का लंबपूरक 90 माइनस 20। तो उसी तरह माना वह कोण थीटा है, तो कोण थीटा का लंबपूरक होगा 90 माइनस थीटा। 90 से घटा देंगे क्योंकि लंबपूरक का जोड़ होता है 90 डिग्री दोनों मिला करके। तो एक कोण दिया हुआ है, तो 90 से घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा, यानी कोण थीटा का लंबपूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए तथा ऋजुपूरक, तो देखिए कोण थीटा का ऋजुपूरक या संपूरक, तो संपूरक ही लिखते हैं। ऋजुपूरक को ही संपूरक को ही ऋजुपूरक कहते हैं, ठीक है। और लंबपूरक को पूरक कहते हैं, दो दो नाम है। लंबपूरक को पूरक भी हम कर सकते हैं, और संपूरक को ऋजुपूरक भी कर सकते हैं। तो देखिए कोण थीटा का ऋजुपूरक या संपूरक क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस थीटा, ये देखिए ये पहले वाला बना हुआ है ये सब, ठीक है। तो कोण थीटा का लंबपूरक निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और संपूरक निकल गया थीटा का 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि संपूरक कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो एक कोण दिया हुआ है, एक कोण हम थीटा माने हैं, तो दूसरा कोण 180 से घटा देंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब कह रहा है कि लंबपूरक कोण तथा ऋजुपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात करें। अब देखिए तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बटा, क्योंकि पहले लंबपूरक कह रहा है, लंबपूरक कोण तथा ऋजुपूरक कोण, तो लंबपूरक कोण ऊपर होगा और ऋजुपूरक या संपूरक कोण क्या होगा, नीचे। 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो देखिए 2:5 है, तो 2/5 लिखेंगे। तो लंबपूरक का 2 कह रहा, तो इसलिए लंबपूरक के सामने 2 लिखेंगे, और इसका संपूरक को 5 कह रहा था, ठीक है, क्योंकि पहले लंबपूरक कौन था, उसके बाद संपूरक। तो 2/5 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। रेशियो में है इसलिए बटा में लिख दिया, यहाँ पे भी इसको भी हम बटा में कर दिए हैं, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है
किसी कोण का लंबपूरक कोण तथा ऋजु पूरक कोण का अनुपात, तो अनुपात में है तो 2/5 लिखेंगे। यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बराबर में आ गया तो इसको हम तिरछा गुना करेंगे, क्योंकि देखिए जो बायां तरफ भागा में रहता है वो दायां तरफ गुना में हो जाता है, और जो दायां तरफ भागा में रहता है वो बायां तरफ गुना में। तो इसको हम तिरछा गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2 गुना 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, देखिए 5 से इसको गुना किए हैं और 2 से इसको, तो 5 से इसको गुना करके बराबर देंगे बीच में, क्योंकि यहाँ पे बराबर है, और 2 से इसको गुना किए हैं, तिरछा गुना। तो अब देखिए गुना करते हैं तो 5 से दोनों में गुना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो देखिए 5 से 90 में तो 9 5 45 यानी 450 डिग्री माइनस 5 गुना थीटा, 5 थीटा हो जाएगा बराबर 180 दूनी 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो अब देखिए -5 थीटा और प्लस 2 थीटा बराबर 360 डिग्री माइनस 450 डिग्री। देखिए -2 थीटा को इधर लाएंगे तो +2 थीटा हो जाएगा, और 450 डिग्री को हम इधर भेजे हैं बाएं से दायां, तो -450 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए -3 थीटा बराबर 360, 450 से 360 घटाएंगे तो 90 आएगा। अब बड़ा वाला माइनस है तो इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि बड़ा के साथ माइनस है। अब देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो थीटा बराबर कितना हो गया 90 डिग्री बटा 30 यानी 30 डिग्री। तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण बराबर 30 डिग्री। तो इस तरह से देखिए इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से -5 थीटा इधर ही है, तो -2 थीटा को हम इधर लाए हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 450 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इससे घटाएंगे -5 थीटा से तो -3 थीटा, और यहाँ पे देखिए -90 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 3, यहाँ पे गुना में है 3 थीटा के साथ, तो 3 भागा में हो जाएगा। तो 3 से 90 30 बार में कटता है, 30 या 90। तो अतः कोण जो पूछ रहा था क्वेश्चन में वो हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर इसका।